मुख्य विषय। आज से 5-6 साल पहले की बात है, मैं एक टीवी डिबेट में था, तो एक मौलाना साहब दूसरी तरफ से थे और बहुत एग्रेसिव होकर उन्होंने कहा कि इस देश में हमारा भी एक हिस्सा है, हमारा भी एक हक है, जिसको न बीजेपी छीन सकती है, न आरएसएस छीन सकती है, न नरेंद्र मोदी छीन सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि आपका हक है और आपका हिस्सा है, आपको याद ही नहीं कि आप खड़े कहां थे। मैंने कहा, जब ये देश आजाद हुआ तो लाल किले पर पहली शहनाई बजाई थी किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। मैंने कहा, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, जिनको पहला गैलेंट्री अवार्ड मिला, वो कौन थे? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मैंने कहा, 2010 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा भारत आते हैं, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को जब संबोधित करते हुए कहते हैं, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। तो व्हेन इंडिया हैज इमर्ज्ड, जब 1998 का पोखरण एक्सप्लोजन हुआ था, एंड हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर आपने तो कभी देखा ही नहीं कि आप तो सबसे आगे खड़े थे और आप हक मांगने के नैरेटिव में आ गए। इसलिए मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा कि सिर्फ यहां बात इतनी नहीं है, जैसे आजकल भी इस तरह के विषय बहुत चल रहे हैं, कश्मीर फाइल्स का विषय चलता है, उसको लेकर नैरेटिव की बात चलती है। तो मैं एक फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं, शायद हम में से बहुत से लोगों को, ये 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं होगा कि जब पाकिस्तान से सन 47-48 वाली वॉर हुई तो भारत की सेना के एक अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने, एक इलाका पाकिस्तान जीत गया तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक यह इलाका मैं वापस नहीं पालूंगा तब तक पलंग पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, जैसे महाराणा प्रताप की तरह। वो लड़ाई थी झाकड़ की लड़ाई, जो अक्टूबर 1947 में हमारे हाथ से निकल गया, और वो अधिकारी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। फरवरी 1948 में जब इंडियन आर्मी ने दोबारा जीता तो सबसे पहले उनके सैनिक पास के गांव में गए और जाके पलंग लेके आए। साहब, आपने पहले अपनी वो कसम पूरी करिए, क्योंकि आपने तो कहा था कि हम कभी पलंग पे नहीं सोएंगे। ये नैरेटिव किसी को पता है क्या? अब अगर हमने अपना ही नैरेटिव छोड़ दिया, अपना ही सरमाया छोड़ दिया और हम किसी दूसरे नजरिए में फंस गए, तो हमें उसको दोबारा याद करने की जरूरत है।